हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम चालू है। आज 27 अगस्त को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके टोटल 6 शिफ्टों में अभी तक एग्ज़ाम हो चुके हैं। 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को आपके 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। अब आपका एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को होगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो 30 और 31 अगस्त वालों के लिए है। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके, उन सभी पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिनका भी पेपर 30 और 31 तारीख को है वो सारे जने इस वीडियो के क्वेश्चन याद करके जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलने वाला है। इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिए। तो सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए। और एक बार फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा और हूबहू क्वेश्चन आएंगे 30 और 31 अगस्त वाले में, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देख लीजिए और सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अपने हिंदी के क्वेश्चन शुरू करेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको क्वेश्चन में बताना है कि हंस वाहिनी की सही वर्तनी क्या है, यानी कि हंस वाहिनी को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? हंस वाहिनी की सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट में किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो क्वेश्चन नंबर डालकर उसका साथ साथ ऑप्शन नंबर डालकर आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमें बता सकते हैं। तो क्वेश्चन है, वह दिल्ली से डैश आया। आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या शब्द आएगा। तो वह दिल्ली से आज, ज़्यादा, चल या थोड़ा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वह दिल्ली से आज आया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है समता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो समता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? समता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बराबरी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है सजीव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन रहेगा। तो सजीव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेट्रोल के डैश बढ़ गए। आपको बताना है कि खाली स्थान में क्या आएगा। तो पेट्रोल के क्या बढ़ गए हैं? तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है कि रोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति रोगी है तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति निरोग है, यानी कि उससे कोई भी रोग नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पिक का स्वर बहुत मधुर होता है। तो पिक की जगह आप किस अन्य विकल्प को चूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भ्राता का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। उसका पति क्या है? अच्छा शिक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ। तो हाथ से लिखा हुआ, इसके लिए हम एकल शब्द क्या यूज करेंगे? तो हाथ से लिखा हुआ यानी कि हस्तलिखित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। आपको बताना इसमें कहाँ पे त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि है किए हैं। देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? की है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किए हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मोहन स्कूल जाता है डैश मन लगाकर पढ़ता है। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नियंत्रण में करना। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य आपको दिया गया है, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो आपको बताना है इसमें त्रुटि कहाँ पे है। तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, होती नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, होती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रयास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हाथ पांव फूल जाना यानी कि घबरा जाना, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक है, किंतु की जगह क्या आ जाएगा, पुरुष और नारी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पुरुष किंतु नारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की सही वर्तनी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो जरूरी की जगह आप क्या यूज करोगे, मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का डैश है। तो चोरी का क्या होगा, संदेह होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ। तो शरण में आया हुआ यानी कि शरणागत। अगला क्वेश्चन है, आपको गद्यांश को ध्यान से रीड करना है, वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले आपको बताना है पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा। चलिए रीड करते हैं। आज के समय में लड़का लड़की एक डैश है। तो आज के समय में लड़का लड़की एक समान है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़का सब कुछ कर सकता है तो वह इंसान डैश है। तो वह इंसान क्या है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आज का समय पहले की तरह नहीं जहां लड़कियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालने की डैश दी जाती थी और ये माना जाता था कि इसके अलावा लड़कियां और कुछ नहीं कर सकती। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान 3 में क्या आएगा। तो आज का समय पहले की तरह नहीं है जहाँ लड़कियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालने की क्या दी जाती थी, जिम्मेदारी दी जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे। अब बताना है आपको रिक्त स्थान 4 में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधा डैश काम करती है। तो अब लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधा क्या करती है, मिलाकर काम करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि अब सरकार और समाज ने दोनों को डैश का दर्जा दिया है। तो आपको बताना है रिक्त स्थान 5 में क्या आएगा। तो अब सरकार और समाज ने दोनों को क्या दिया है, बराबरी का दर्जा दिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि आतिशबाजी में हरी बत्ती पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो फायरवर्क्स में जो ग्रीन लाइट होती है उस हेतु जो बैरियम है वो क्या है, जिम्मेदार होता है। इसके अलावा बैरियम का अगर सिंबल की बात करें तो इसे Ba से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इसका 56 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय है। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो आपके चेन्नई में स्थित है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1951 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या है, मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने पिकॉक आइसलैंड की। तो ये स्थित है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगर आपको वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियाँ होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा का गठन किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे, इसके पहले चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है। तो इस विकार का दूसरा नाम क्या होता है, नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए ये जो मंदिर है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। और ये 12th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है और ये भगवान शिव को क्या है, समर्पित है।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अलकनंदा डैश और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। देखिए दोस्तों, अलकनंदा नदी संतोपत और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से क्या है, निकलती है। ठीक है, अलकनंदा का उद्गम उत्तराखंड में संतोपत और भागीरथी खड़क ग्लेशियरों से खड़क ग्लेशियरों के पिघलने से क्या है, इनका जो है उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। दिबांग जो घाटी है वो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें 2011 के अनुसार तो वो है थाने, महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 खुल्लाम नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। देखिए दोस्तों, जो शिवालिक हिल्स है ये क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी परत है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था। तो इसका परिणाम था ऑप्शन नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हुई। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। तो ये है आपके ग्रैंड चैनल। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो कोशिकाओं के अध्ययन यानी कि सेल्स के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वाकाटक साम्राज्य की रानी रिजेंट प्रभावती गुप्त कुबेरनाग और डैश की बेटी थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है संगीतकार बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। देखिए दोस्तों, जो संगीतकार बिस्मिल्लाह खान थे ये शहनाई वादक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कुद्रेमुख लोहे अयस्क खदान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित आपके भारत के कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिट रिफ्रेश। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सत्य नडेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा उच्च सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अली ए लिंगंग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। तो ये जो फेस्टिवल है ये असम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था ऑप्शन नंबर 4 1956 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वाइज एंड अदर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर 2 सुधा मूर्ति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में आगे वीडियो से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी दबा के वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ हैं। तो ये जो तीनों नदियाँ हैं ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था। तो इनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ये मुंबई में स्थित है। इसके आर्किटेक्ट थे जॉर्ज विटेट और इसकी ओपन कब किया गया था ये, तो 4 दिसंबर 1924 को। अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को और ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में देश द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है CACP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो CACP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है। तो ये आपके सौंग डैम। अगला क्वेश्चन आपके सामने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का
क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था H.H. कोल को, हेनरी हार्डी कोल को। ये 1843 से 1916 तक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD? LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों में वनों की नलामाला श्रेणी है? तो ये है आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 1985 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? तो कन्नौज को अपनी जो राजधानी बनाया गया था वो बनाया गया था प्रतिहार वंश के द्वारा। और फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी की अगर अपनी बात करते हैं तो नागभट्ट, पाल डायनेस्टी के फाउंडर गोपाल, फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी समंता सेन, और चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? विजयालय थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने? तो कौन बने? तो ये बनी चंद्रानी मुर्मू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं? ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं रोहिंटन मिस्त्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो वे कौन हैं? तो वे हैं आपके खुदीराम बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ये इनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रकास झील से निकलती है? तो रकास झील से ऑप्शन नंबर 1 सतलुज नदी क्या है? निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित आपके मणिपुर राज्य से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट था? तो ये था आपके देवेंद्र झाझरिया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका नामकरण भी चेंज कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे? तो कौन थे? तो ये थे लाला अमरनाथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने तियान पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो डैश की शुरुआत का जश्न मनाता है? तो ये आपके मानसून की शुरुआत का क्या जश्न मनाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है बार नवपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कृणम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो इन्होंने ओलंपिक जिसमें मेडल जीता था, ये जीता था सिडनी 2000 ओलंपिक गेम्स में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है? तो वो है आपके लेह हिल स्टेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक है जुगल हंसराज। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द आयनिक कंपाउंड NaCl? आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl का जो रासायनिक नाम होता है इसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध लड़ा था ये लड़ा गया था मौर्य शासक अशोक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत डैश में म्यांमार से घिरा है? तो भारत जो है वो ईस्ट में यानी कि पूर्व में म्यांमार से क्या है? घिरा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रामीण रोजगार सर्जन कार्यक्रम REGP डैश में शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसे लॉन्च किया गया था 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? देखिए दोस्तों, जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को जल्दी से लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। टारगेट रखेंगे इस वीडियो में 1000 लाइक्स का, और दबा के इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने भरतनाट्यम की, तो ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये तमिलनाडु से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ट फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है वो भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो कौन सा है, तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा है, माल और सेवा कर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस दिन अपनाया गया था। ऑन विच डे वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडोप्टेड। तो इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो विश्व जो जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट है ये पारित किया गया था 1998 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है। द सीक्रेट ऑफ द वेदा, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है श्री अरबिंदो। कौन है, श्री अरबिंदो क्या है इस पुस्तक के लेखक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है। तो इस यौगिक का नाम है एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। मूसी जो नदी है वो आपके कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो बक्सा फोर्ट है ये स्थित आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। तो ये किया गया था कुचिपुड़ी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। द देवमाली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ। तो ये है ओडिशा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है। तो यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त नृत्य शैली है वो कौन सी है, तो ये है कालबेलिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह बाबर का प्रथम नाम क्या था। व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द मुगल एम्पायर बाबर। तो इनका नाम था जहीरुद्दीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डैश पंजाब राज्य का संगीत का एक मुखर रूप है। तो कौन सा है, वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये है आपके टप्पा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता कौन थे। तो कौन थे, तो ये थे आपके KS कृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो टर्म है चेकमेट इसका जो प्रयोग किया जाता है वो चेस के खेल में किया जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है EM सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्यंत्र डैश के प्रतिपादक थे। देखिए दोस्तों, जो EM सुब्रमण्यम है ये किससे संबंधित थे, तो ये आपके घटम से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को दबा के शेयर भी कर दीजिए। टारगेट है इस वीडियो को आपको 1000 लाइक्स पहुंचाने का। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमेथेन। तो इसका सही फॉर्मूला होता है CH3NO2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हॉकी मैदान का आयाम क्या है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द हॉकी फील्ड। तो इसकी डायमेंशन होती है 91.4 × 55 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो चुटका एटॉमिक पावर प्लांट है ये स्थित है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेशनलाइजेशन जो किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का ये किया गया था 1949 में। अगला क्वेश्चन है पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है।
देखिए दोस्तों, जो पिछोला लेक है ये आपके राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस? तो फंगस के द्वारा जो है वो रिंग वर्म होता है, यानी कि दाद नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो नृत्य है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में वर्ष में जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो इन्हें जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया? तो खिलजी वंश के द्वारा 1290 से 1320 तक क्या है, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मांडो इज ए फॉर्म ऑफ फोल्क सॉन्ग फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो मांडो जो लोकगीत है ये गोवा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश? तो ये है आपके नाटी नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट हुआ था 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि मंडई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मदई जो महोत्सव है ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो ये बनाती है आपके कौन सी? वाराही नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है ये आपके कोलोंजी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? भद्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भारत के ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो गोपीनाथ बोरदोलोई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लखवार बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द लखवार डैम लोकेटेड? लखवार जो डैम है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? देखिए, जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो सीके नायडू जो कप है ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं सिरोही नेशनल पार्क की, तो ये ऑप्शन नंबर ए मणिपुर राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो ये स्थित आपके भारत के उत्तराखंड स्टेट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिग्मो एक लोकप्रिय वसंत उत्सव है जो कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिग्मो एक लोकप्रिय वसंत उत्सव है जो कि गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रानी रामपाल किस खेल से जुड़ी है? देखिए दोस्तों, रानी रामपाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो रानी जो रामपाल है ये हॉकी के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व्ड? तो ये मनाया जाता है 8 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये है आपके एलिफेंट यानी कि हाथी। बढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर। फाइनल क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये है आपके ब्लैक बक यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आपका